नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की पावन धारा पर आपका स्वागत है। वो धरती जहां के कण कण में वीरता की कहानियां और पत्थरों में गौरवशाली इतिहास छिपा है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के उन अभेद्य दुर्गों की शेयर करेंगे जिन्हें देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। तो तैयार हो जाइए इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने के लिए। जी हाँ विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, मैं शैतान सिंह राव, अध्यापक लेवल 1, आप सबका तहे दिल से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके लिए कुछ मोटिवेशन की लाइनें हैं, तो जरा सुनिएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। याद रखना, कोंबलगढ़ की दीवार एक दिन में नहीं बनी थी। आपकी सफलता भी आपकी रोज की छोटी छोटी मेहनत का ही नतीजा होगी। इसलिए रोज छोटे छोटे प्रयास कीजिए, चीज़ों को कवर कीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं इन 50 प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न, तो शुरुआत कर रहे हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ साथ में अभ्यास करते रहिए कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमारे जो है इस श्रृंखला के अंदर इतने प्रश्न राइट हुए और इतने गलत हुए। तो लीजिए शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई है। पहला सवाल है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां जो है बताई गई है। तो आपको जवाब बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में है 7, दूसरे में है 8, तीसरे विकल्प में है 9 और चौथे विकल्प में है 11। जल्दी से आप इसका उत्तर कमेंट करिए। शुक्र नीति के अनुसार आपको शुक्र नीति के अनुसार बताना है, शुक्र नीति में जो दुर्गों का वर्गीकरण है वो कितना बताया गया है। तो शुक्र नीति के हिसाब से अपन देखें तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सही होगा, क्योंकि शुक्र नीति में दुर्गों के वर्गीकरण में दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं। दुर्ग 9 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? दुर्ग जो है वो 9 प्रकार के बताए गए, और किस में बताए गए हैं? शुक्र नीति के अंतर्गत बताए गए हैं। अब 9 दुर्गों की यदि हम बात करें तो इसमें 9 दुर्ग 9 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। पहला है पारीख दुर्ग, पहला पारीख दुर्ग, दूसरा है पारीद दुर्ग, पारीध, पहला पारीख, दूसरा पारीद दुर्ग। तीसरा यदि अपन बात करें तो तीसरा है धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग। चौथे की यदि हम बात करें तो वो है वन दुर्ग। पांचवे की यदि हम बात करें तो वो है एरण दुर्ग, एरण दुर्ग। छठे प्रकार की बात करें तो जल दुर्ग। सातवें की यदि हम बात करें तो है वो सैन्य दुर्ग। और आठवें दुर्ग के प्रकार की बात करें तो वो है सहाय दुर्ग। और अंतिम प्रकार की बात करें तो गिरि दुर्ग। तो ये थे 9 प्रकार शुक्र नीति के अनुसार। तो हमने शुक्र नीति के अनुसार जो है दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं, तो 9 श्रेणियां हैं जिसके बारे में हमने बात कर ली है। याद रखना आपको पारीख, पारीद, धानवन, वन, एरण, जल, सैन्य, सहाय और गिरि दुर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, औदक दुर्ग से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है कि औदक दुर्ग जो है उससे क्या तात्पर्य है। तो औदक दुर्ग से क्या तात्पर्य है, जल्दी कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है गिरि दुर्ग, दूसरा है जल दुर्ग, तीसरा है वन दुर्ग, चौथा है धानवन दुर्ग।
जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जल दुर्ग। औदक दुर्ग का मतलब होता है जिन दुर्गों के चारों ओर जल हो, जो दुर्ग चारों ओर से जल से गिरा हो, किससे गिरा हो, चारों ओर जल हो, उस दुर्ग को अपन क्या कहेंगे, औदक दुर्ग कहेंगे, अर्थात जल दुर्ग कह देंगे। क्या कह देंगे, जल दुर्ग। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। और राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग जो है वो कौन सा दुर्ग है, तो वो है गागरोन दुर्ग। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में यदि रखे तो किस दुर्ग को रख सकते हैं अपन, गागरोन दुर्ग को रख सकते हैं। और गागरोन दुर्ग जो है वो राजस्थान में किस जिले में स्थित है, तो वो झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। किस जिले में स्थित है विद्यार्थियों, झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मरुस्थल में बने हुए दुर्ग को क्या कहा जाता है। मरुस्थल में बने हुए दुर्ग को क्या कहा जाता है, मतलब दुर्ग के चारों तरफ मरुस्थल है, तो ऐसा दुर्ग किस श्रेणी में आता है, एरण में आता है, या धानवन में आता है, या पारिद में आता है, या शाही दुर्ग में आता है। जल्दी से उत्तर बताइए इसका जो सही आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों तरफ मरुस्थल होंगे, तो उस दुर्ग को अपन कहते हैं धानवन दुर्ग। उस दुर्ग को अपन किस श्रेणी में रखेंगे, धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। धानवन दुर्ग जो होते हैं वो किस से घिरे होते हैं, रेगिस्तान या मरुस्थल से घिरे होते हैं, रेगिस्तान या मरुस्थल। तो रेगिस्तान या मरुस्थल में जो दुर्ग बने होते हैं उन्हें धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई है। कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई है। अभी हमने पढ़ा था शुक्र नीति में दुर्ग की कितनी श्रेणियां थी, शुक्र नीति में दुर्ग की 9 श्रेणियां थी, 9 प्रकार बताए शुक्र नीति में। शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए, 9 प्रकार। उसी प्रकार कौटिल्य ने जो दुर्गों के कितने प्रकार बताए, तो आपको कमेंट करके बताना है। कौटिल्य ने कितने बताए, 4 बताए, 6 बताए, 9 बताए, या 3 बताए। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, 4। ठीक है, तो 4 जो प्रकार है कौटिल्य ने दुर्गों के बताए हैं, 4 श्रेणियां बताई है दुर्गों की, वो बताई है कौटिल्य ने। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है वो किस श्रेणी के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अभी हमने इसके ऊपर जिक्र कर लिया था। गागरोन दुर्ग जो है वो किस श्रेणी के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो अभी हमने पढ़ा था ये जो है जल दुर्ग की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और जल दुर्ग को अपन और किस नाम से जानते हैं, औदक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। औदक दुर्ग, गागरोन जो झालावाड़ का दुर्ग है, झालावाड़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। खाई, तो ऐसे दुर्ग जो है किस श्रेणी में आएंगे, वो आएंगे पारिक दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। पारिक दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। पारिक, ख से खाई आपको याद रखना है। तो जिनके चारों ओर खाई होगी वो दुर्ग कौन से होंगे, पारिक दुर्ग होंगे। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, पारित दुर्ग। ये क्या, नहीं, ये हो नहीं सकता। पारित ये भी नहीं है, पारिक ये हो सकता है, पारिक दुर्ग। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। और एरण दुर्ग ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारिक दुर्ग, ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न, वह दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो। जिन दुर्गों के चारों ओर परकोटा ईंट का, पत्थर का या मिट्टी का होगा वो दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। हमने बताया था कि जो दुर्ग चारों ओर से जल से घिरा होता है वो औदक दुर्ग होता है, जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो वो धानवन दुर्ग होता है। उसी प्रकार जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारों का क्या हो, परकोटा हो, तो ऐसे दुर्ग को अपन कहते हैं
पारीद दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, पारीध। ध पीछे ध आ रहा, जब ख आता है इसका मतलब चारों ओर खाई होगी, और ध आ रहा है इसका मतलब चारों ओर परकोटा होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जैसलमेर का किला सोनारगढ़ किस श्रेणी में आता है? देखो जैसलमेर जो है वो रेगिस्तान में स्थित है, और रेगिस्तान में जो भी किले निर्मित हैं, रेगिस्तान अर्थात मरुस्थल में जो भी किले निर्मित है वो किस श्रेणी में आएंगे? तो ऑप्शन देखिए, एरन दुर्ग, धानवन दुर्ग, जल दुर्ग या गिरी दुर्ग। तो इसमें सीधा आंसर आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन बी धानवन दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धानवन दुर्ग। ठीक है, जल दुर्ग का बता दिया मैंने आपको, जल दुर्ग की श्रेणी में आपका गागरोन का किला आता है। और यदि अपन देखें तो इसमें एक किला और आता है, वो भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ ये भी जो है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, गिरी दुर्ग में राजस्थान के कई दुर्ग है। एरन दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का एक दुर्ग है जिसका नाम है रणथंबोर। रणथंबोर का जो किला है वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ध्यान रखना आप। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे यदि अपन बात करें, कांटों और पत्थरों के दुर्गम रास्तों वाला दुर्ग क्या कहलाता है? मतलब कांटों और पत्थरों के दुर्गम, मतलब जिस दुर्ग पर जाना क्या हो, दुर्गम हो, कठिन हो, दुर्गम का मतलब कठिन हो, तो ऐसे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो क्या वो वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, क्या वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, क्या वो सहाय दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, या वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एरन दुर्ग। ऑप्शन बी एरन दुर्ग। एरन दुर्ग का मतलब जिस दुर्ग पर जाना कठिन हो, जिसके रास्ते जो है कठिन हो, कांटों से भरे और पत्थरों से भरे हो, उस दुर्ग को अपन एरन दुर्ग की श्रेणी में रखते। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? कौटिल्य के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग जो है वो कौन सा है? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो ये नीचे लिख दिया था हमने आंसर, ऑप्शन बी गिरी दुर्ग। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शुक्र नीति के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, शुक्र नीति के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग, कौटिल्य के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग कौन सा था? अभी हमने पढ़ा था। तो कौटिल्य के अनुसार सबसे श्रेष्ठ दुर्ग था वो था गिरी दुर्ग, और शुक्र नीति के अनुसार स से शुक्र, स से सैन्य, इसको याद रखेंगे। तो सैन्य दुर्ग जो है शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माने जाते। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किन श्रेणियों में रखा जा सकता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किन श्रेणियों में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए है केवल गिरी दुर्ग, ऑप्शन बी है धानवन दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणियां, ऑप्शन सी है केवल सैन्य दुर्ग, ऑप्शन डी है केवल जल दुर्ग। हमने आपको पहले बताया था कि धानवन दुर्ग वह दुर्ग होते हैं जिनके चारों ओर रेगिस्तान या मरुस्थल हो। तो यहाँ धानवन दुर्ग की श्रेणी तो हो नहीं सकती, तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ कि धानवन दुर्ग को छोड़कर, इसका मतलब बाकी सभी श्रेणियों में चित्तौड़ दुर्ग आता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर राज्य में स्थित है, ये किस श्रेणी का दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है गिरी दुर्ग, ऑप्शन बी है पारीक दुर्ग, सी है जल दुर्ग, ऑप्शन डी है एरन दुर्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पारीक दुर्ग। क्यों? क्योंकि ख से खाई, और लोहागढ़ दुर्ग जो है इसके चारों तरफ गहरी गहरी खाई है, इसलिए इसे पारीक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जो चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हो, वह दुर्ग जो चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हो, उस दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वो वन दुर्ग होगा, या गिरी दुर्ग होगा, या एरन दुर्ग होगा, या पारिद दुर्ग होगा? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बताइए फटाफट। मतलब
चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हो, तो पहाड़ों से घिरा है तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, गिरि दुर्ग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, गिरि दुर्ग। अगला प्रश्न, जिस दुर्ग में वीरों के साथ उनके सदा साथ देने वाले बंधुजन अर्थात रिश्तेदार रहते हो, उस दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाता है? मतलब सैनिकों के साथ में उनके रिश्तेदार भी रहते हैं, सैनिक के साथ में उनके रिश्तेदार भी यदि साथ में रह रहे हैं, तो वो जो दुर्ग है वो किस श्रेणी में आएगा? जहां सैनिक रहते हैं तो वो तो सैन्य दुर्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन सैनिकों के साथ में रिश्तेदार भी है, तो ऑप्शन ए है सहाय दुर्ग, ऑप्शन बी सैन्य दुर्ग, सी वन दुर्ग और डी पारिक दुर्ग। सही आंसर बताइएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहाय दुर्ग, जहां सैनिक और रिश्तेदार दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है। सैन्य दुर्ग में सिर्फ सैनिक रहेंगे, जो चारों ओर से वन से घिरा हो उसे वन दुर्ग कहते हैं, और जिस दुर्ग के चारों ओर ईंट का, पत्थर का, मिट्टी का क्या हो, परकोटा हो, उसे पारिद दुर्ग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, रणथंबोर दुर्ग किस श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है? रणथंबोर दुर्ग किस श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है? अभी हमने पीछे चर्चा की थी, रणथंबोर दुर्ग जो है किस श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण, क्या वो जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है, या एरण का, या धानवन का, या केवल सैन्य दुर्ग का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एरण दुर्ग, ऑप्शन बी एरण दुर्ग इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे, जूनागढ़ किला बीकानेर, जो बीकानेर में स्थित है, किस श्रेणी में आता है? जूनागढ़ किला, अब बीकानेर जो है रेगिस्तान के अंदर स्थित है, और रेगिस्तान के जो किले हैं वो ज्यादातर किस कैटेगरी में आएंगे? तो वो आएंगे आपके धानवन दुर्ग की कैटेगरी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धानवन दुर्ग की श्रेणी, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य ने किस दुर्ग को अधम, अधम का मतलब होता है निम्न श्रेणी का माना है? कौटिल्य ने किस दुर्ग को, देखो कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो किसे बताया था? कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो है आपका गिरि दुर्ग, कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग है वो है आपका गिरि दुर्ग, ठीक है। और यहाँ जो गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग, इन चार ऑप्शन में बताना, तो ये गिरि दुर्ग तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। निम्न श्रेणी का दुर्ग कौटिल्य ने बताया है धानवन दुर्ग को, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी धानवन दुर्ग। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का प्रमुख दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का प्रमुख दुर्ग है? फटाफट से आपको इसका आंसर देना है, जवाब देना है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ऑप्शन ए गिरि दुर्ग होगा, या जल दुर्ग होगा, या धानवन दुर्ग होगा, या इनमें से कोई नहीं, चारों में से एक जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग जो है गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलो को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? यूनेस्को ने राजस्थान के 6 किलो को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2013, ऑप्शन सी है 2015, ऑप्शन डी है 2018। आपको कमेंट करके बताना है, और साथ ही वो 6 किले कौन कौन से हैं वो भी आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 2013। 2013 में राजस्थान के 6 किलो को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया जाता है। उसमें कौन कौन से 6 किले थे? एक था आपके आमेर का किला, आमेर का किला, एक था आपके चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, एक कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, एक गागरोन का किला,
गागरोन का किला। एक जैसलमेर का सोनारगढ़, जैसलमेर का किला। और एक जो है रणथंबोर का किला जो सवाई माधोपुर में स्थित है, रणथंबोर का किला। ये जो 6 किले थे जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ। आम, चीकू, गाजर, आम, चीकू, गाजर से आप इसको याद रख सकते हो। आम से हो जाएगा आमेर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, का से गागरोन, ज से जैसलमेर और र से रणथंबोर का किला। ठीक है, ये रणथंबोर का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना। तो ये थे आपके 6 किले जिन्हें विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2013 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है? किस दुर्ग को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके। इसका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, जैसलमेर दुर्ग। इसको राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। क्लियर? आगे, बाण माता किस दुर्ग के शासकों की कुल देवी थी? बाण माता जो है किस दुर्ग के शासकों की कुल देवी थी? तो बाण माता क्या मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, बीकानेर? बाण माता का जो संबंध स्पेशली मेवाड़ से है, और मेवाड़ के शासकों की यदि हम बात करें तो किला कौन सा होगा? ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? गर्भ गुंजन जो तोप है वो किस दुर्ग में स्थित है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। गर्भ गुंजन जो तोप है वो किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए है तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन ए जो है वो है तारागढ़ बूंदी, ऑप्शन बी जो है वो है तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन सी है जयगढ़ और ऑप्शन डी है शेरगढ़। फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ बूंदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अचलगढ़, बी है चित्तौड़गढ़, सी है कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ में एक अंतर्दुर्ग है, और डी है मांडलगढ़। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। मेवाड़ की आंख, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटारगढ़। ऑप्शन सी जो कुंभलगढ़ किले के अंदर एक दुर्ग है, इसलिए ये एक अंतर्दुर्ग है। अंतर्दुर्ग, दुर्ग के अंदर जो दुर्ग है वो एक अंतर्दुर्ग है कुंभलगढ़ के अंदर, जिसका नाम है कटारगढ़। इसी को मेवाड़ की आंख के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने किस आक्रमणकारी से बचने के लिए करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने किस आक्रमणकारी से बचने के लिए करवाया था? ऑप्शन ए है मुगल, ऑप्शन बी मराठा, सी अंग्रेज और डी है अफगान। फटाफट आपको कमेंट करके बताना है चारों में से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मराठा। ऑप्शन बी जो है मराठा इसका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे देखिए अगला प्रश्न है किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर की टांगे ही आपको ले जा सकती है? तो किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ
आपको पत्थर की टांगे ही ले जा सकती है। आपको यहाँ पहुंचने के लिए आपके पास में पत्थर की टांगे होनी चाहिए। तो वो दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है मेहरानगढ़, बी है जैसलमेर दुर्ग, सी है जालोर दुर्ग और डी है भटनेर दुर्ग। फटाफट इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है हमें, इसका सही आंसर क्या होगा। कल हमने आपको वीडियो के अंदर बताया था, इससे संबंधित एक कहावत थी, है ना? क्या कहावत थी? कमेंट करके बताइएगा वो कहावत। आपको यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे आपके पास होनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो वो कहावत थी कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। घोड़ा आपके पास में लकड़ी का, पग कीजिए पाषाण, पैर आपके पत्थर के होने चाहिए, बख्तर कीजिए लोह का, तब पहुंचे जेशान। इसका मतलब इसका सही आंसर जो क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी, मतलब आपके पास पत्थर की टांगे, लकड़ी का घोड़ा और लोहे का बख्तर यदि है तो ही आप जैसलमेर दुर्ग देख सकते हैं। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, अकबर का किला मैगजीन का निर्माण किस शैली में हुआ? अकबर का जो किला है मैगजीन फोर्ट जिसे कहते हैं मैगजीन फोर्ट, उसका जो निर्माण है वो किस शैली में हुआ? आपको कमेंट करके बताना। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। ऑप्शन ए है हिंदू शैली, ऑप्शन बी है मुस्लिम या मुगल शैली, सी है यूरोपीय शैली और डी है मिश्रित शैली। फटाफट आपको आंसर बताना। तो अकबर का किला है तो स्वाभाविक रूप से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, मुस्लिम या मुगल शैली कह दीजिए। क्लियर? ऑप्शन बी, मुस्लिम या मुगल शैली। क्लियर? अगला प्रश्न, जहांगीर के महल किस दुर्ग में स्थित है? जहांगीर के महल किस दुर्ग में स्थित है? तो वो क्या तारागढ़ अजमेर में है? ऑप्शन ए, पुष्कर अजमेर के पास में, या सी चित्तौड़गढ़, या डी डीग भरतपुर। जहांगीर के महल किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर के पास अजमेर। पुष्कर के पास अजमेर, यहाँ जो है जहांगीर के महल देखने को मिलते हैं। जहांगीर के महल। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है भटनेर का दुर्ग, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी रणथंबोर और ऑप्शन डी है जैसलमेर का दुर्ग। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भटनेर का दुर्ग। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित? मीरान साहब की जो दरगाह है वो किस दुर्ग में स्थित है? प्रश्न है मीरान साहब की दरगाह। ऑप्शन ए गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बी तारागढ़ अजमेर, ऑप्शन सी रणथंबोर दुर्ग और ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। मीरान साहब की दरगाह। तो मीरान साहब की दरगाह की अपन बात करें, मीरान साहब की जो दरगाह है वो आपके तारागढ़ अजमेर में है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलक्खा दरवाजा कहा जाता है? नौलक्खा दरवाजा। किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलक्खा दरवाजा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, बी रणथंबोर, सी जालोर, डी आमेर। फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। तो नौलक्खा जो दरवाजा है, प्रवेश द्वार किस दुर्ग में है? तो ये जो प्रवेश द्वार है नौलक्खा, वो है आपके राजस्थान के उस दुर्ग की बात करें जो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, रणथंबोर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जो किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, पन्नाधाई ने उदय सिंह को बचाकर किस दुर्ग में शरण ली थी? पन्नाधाई ने
उदय सिंह को बचाकर किस दुर्ग में शरण ली थी? ऑप्शन ए कोमलगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी रणथंभौर और डी मांडलगढ़। फटाफट इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो पन्ना धाई जो है उदय सिंह को बचाकर किस दुर्ग में शरण लेती? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा कुंभलगढ़। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ में जाकर जो है पन्ना धाई शरण लेती है। अगला प्रश्न, किल किला और शंभू बाण तोपे किस दुर्ग से संबंधित है? किल किला और शंभू बाण ये तोपे जो है किस दुर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए है जयगढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, सी है जूनागढ़, डी है लोहागढ़। तो इसका सही जो जवाब है आपको कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किल किला और शंभू जो बाण है ये तोपों के नाम है और ये आपको मेहरानगढ़ में देखने को मिलती। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अगला प्रश्न, एक जैसे नौ मेल किस दुर्ग में बने हुए हैं? कमेंट करके जवाब इसका देना आपको। एक जैसे 9 मेल किस दुर्ग में बने हुए हैं? ऑप्शन ए है नाहरगढ़, बी है जयगढ़, सी है आमेर, डी है सिटी पैलेस। तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका नाहरगढ़। ऑप्शन ए, नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल जो है माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे भाई? माधो सिंह द्वितीय ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ में करवाया था। याद रखना ऑप्शन ए नाहरगढ़ जो जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? मीठे शाह की दरगाह ऑप्शन ए गागरोन का किला, ऑप्शन बी जालोर दुर्ग, सी सिवाना दुर्ग और डी तारागढ़ दुर्ग। फटाफट आपको जवाब देना है। मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की दरगाह देखो तारागढ़ बूंदी में भी है और अजमेर में भी है, सिवाना जालोर दुर्ग और गागरोन दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गागरोन दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम के पास है? जहां कौन सी नदियों का संगम स्थल होता है वहां पर मांडलगढ़ दुर्ग है। तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है चंबल और बामणी, ऑप्शन बी बनास बेड़च और मैनाल, ऑप्शन सी आऊ और काली सिंध और ऑप्शन डी माई और सोन। तो मांडलगढ़ के अंदर आपको पता है, मांडलगढ़ के अंदर राजस्थान का एक त्रिवेणी संगम होता है, राजस्थान का एक त्रिवेणी संगम होता है ना। तो उस त्रिवेणी संगम की बात करें तो वो त्रिवेणी संगम किसका है? बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का। तो इन तीन नदियों के संगम स्थल के पास में कौन सा किला बना हुआ है? तो वो है मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान का छोटा ताजमहल, राजस्थान का छोटा ताजमहल या उसको कह दो जसवंत थड़ा, राजस्थान का छोटा ताजमहल या कह दीजिए जसवंत थड़ा जो है वो किस दुर्ग के पास है? तो बताइए राजस्थान का ताजमहल अर्थात जसवंत थड़ा किस दुर्ग के पास स्थित है? तो आपको पता है जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में, जिसे राजस्थान का छोटा ताजमहल या ताजमहल कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से ऑप्शन ए है मेहरानगढ़, बी है सिटी पैलेस उदयपुर, सी है आमेर और ऑप्शन डी है जूनागढ़। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए होगा मेहरानगढ़। ऑप्शन ए आपका क्लियर आंसर होगा। अगला प्रश्न, सोनारगढ़ दुर्ग की छत किस सामग्री से बनी है? सोनारगढ़ दुर्ग जो है जैसलमेर में स्थित है, सोनारगढ़ दुर्ग जो है जैसलमेर में स्थित है। इस दुर्ग की छत किस सामग्री से बनी है? तो ऑप्शन ए है सीमेंट, बी लकड़ी,
सी पत्थर और डी है लोहे की चादर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी से। सोनारगढ़ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसकी जो छत है वो लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है? लकड़ी से निर्मित है। याद रखिएगा, इसकी छत जो है वो लकड़ी से निर्मित है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो किस दुर्ग में हुआ था? फटाफट से आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है चावंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आपको कमेंट करना है। तो विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कटारगढ़ के अंदर होता है। कटारगढ़ एक अंतः दुर्ग है। कटारगढ़ क्या है? अंतः दुर्ग है, जो दुर्ग के अंदर बना हुआ है। तो ये जो कटारगढ़ दुर्ग है वो अंतः दुर्ग जो है वो किस दुर्ग में बना हुआ है? तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और ये स्पेशली किस जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद जिले में स्थित है, राजसमंद जिले के अंदर। अगला प्रश्न, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? परवन नदी के किनारे राजस्थान का कौन सा दुर्ग स्थित है? ऑप्शन ए है गागरोन का किला, ऑप्शन बी है शेरगढ़ बारा, ऑप्शन डी है मनोर थाना दुर्ग और ऑप्शन डी है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। परवन नदी जो है 12 जिले में प्रवाहित होती है, तो आप वहां से इसको याद रख सकते हैं। तो 12 जिले में एक दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़ का किला। ये जो शेरगढ़ का जो दुर्ग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरगढ़ का दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, वह दुर्ग जिसकी दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, वह दुर्ग जिसकी दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, वो कौन सा किला है? तो ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़, ऑप्शन सी है मेहरानगढ़ और ऑप्शन डी है जयगढ़। इसका सही जवाब जो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो भारत की महान दीवार की श्रेणी में आती है, सबसे बड़ी दीवार है जिसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न, उमराव और सामंत किस दुर्ग की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थे? उमराव और सामंत किस दुर्ग की प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थे? ऑप्शन ए है मेवाड़ के दुर्ग, ऑप्शन बी है मारवाड़ के दुर्ग, ऑप्शन सी है ढूंढाड़ के दुर्ग और ऑप्शन डी है हाड़ौती के दुर्ग। तो यदि अपन बात करें तो उमराव और सामंत की बात करें तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मेवाड़ के दुर्गों का हिस्सा मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है आपको बताना है किसने करवाया था। मूलतः पूछा है, मूल रूप से किसने करवाया था। ऑप्शन ए है महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी है परमार शासक, ऑप्शन सी है चौहान शासक और ऑप्शन डी है राजा मान सिंह। फटाफट इस सवाल का आपको जवाब कमेंट में लिखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा फटाफट। तो इसका सही आंसर जो है, इसमें आपको मूलतः पूछा है, मतलब मूल रूप से, तो मूल रूप से अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? परमार शासकों ने मूल रूप से इसका निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण की बात करें, पुनर्निर्माण की, तो वो जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था। पुनर्निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का। तो इसमें सही आंसर मूल रूप से पूछे तो परमार शासकों ने, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, हमीर की आन बान का प्रतीक कौन सा दुर्ग है? हमीर की आन बान का प्रतीक कौन सा दुर्ग है? हमीरहट।
अमीर हट, अमीर की आन बान का प्रतीक कौन सा दुर्ग है? ऑप्शन ए है रणथंबोर, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, सी है तारागढ़ और डी है जालोर। फटाफट आपको उत्तर कमेंट करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रणथंबोर। रणथंबोर जो दुर्ग है वो कौन से जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर, उसकी आन बान का प्रतीक ये रणथंबोर दुर्ग है। ये दुर्ग सवाई माधोपुर में है और कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करते एरंड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। अगला प्रश्न, चूड़ामन और बदन सिंह ने किस दुर्ग की नींव रखी थी? चूड़ामन और बदन सिंह ने किस दुर्ग की नींव रखी थी? फटाफट जवाब दीजिए। चूड़ामन और बदन सिंह ने जो है किस दुर्ग की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीग का किला। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, डीग का किला। अगला प्रश्न, किस दुर्ग को दक्कन की चाबी की ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है? दक्कन की चाबी अर्थात की ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है तारागढ़, ऑप्शन बी है शेरगढ़, ऑप्शन सी है असीरगढ़ अर्थात अमीरगढ़ और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। फटाफट इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असीरगढ़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान का असीरगढ़ इसे कहते हैं। ऑप्शन सी, ये असीरगढ़ जो है ये दक्कन की चाबी के नाम से जाना जाता है, की ऑफ साउथ। ठीक है। अगला प्रश्न, बादल महल किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है? बादल महल किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है? तो ऑप्शन ए है कुंभलगढ़, बी है चित्तौड़गढ़, सी है रणथंबोर, डी है जयगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर जो अंतर्दुर्ग बना हुआ है कटारगढ़, उस कटारगढ़ के भीतर जो है एक महल बना हुआ है सबसे ऊंचा, उस महल का नाम है बादल महल। और इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का जो है, महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है। ध्यान रखना आप इसको। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह दुर्ग जिसने जागीरी किलो का सिरमौर का, जिसे जागीरी किलो का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का वह दुर्ग जिसे जागीरी किलो का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। ऑप्शन ए कुचामन दुर्ग, ऑप्शन बी चूरू का किला, ऑप्शन सी बाला किला और ऑप्शन डी खींवसर दुर्ग। देखिए ये जो बाला किला है वो अलवर जिले में स्थित है, अलवर में। खींवसर दुर्ग जो है नागौर में स्थित है। चूरू का किला चूरू में स्थित है और कुचामन का किला जो है डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागीरी किलो का सिरमौर। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा कुचामन का किला। लास्ट प्रश्न है हमारा 50वां प्रश्न, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र यानी 3 आंखों वाले गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए रणथंबोर दुर्ग, ऑप्शन बी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग और ऑप्शन डी मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही जो जवाब है आपको कमेंट करके बताना है। अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका सही आंसर जो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 3 आंखों वाले गणेश जी के मंदिर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रणथंबोर दुर्ग, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। गागरोन दुर्ग राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इस प्रकार हमारे 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला पूरी होती है, जिसको हमने एक एक करके 50 प्रश्नों को पूरा किया है। तो आपको सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज हमने 50 प्रश्न कवर किए हैं।
कितने प्रश्न कवर किए हैं? 50 प्रश्न कवर किए हैं और आपके 50 में से कितने उत्तर सही हुए उसका अपना जो स्कोर है, स्कोर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है आपको कि सर हमने इतने प्रश्न इसमें राइट किए और इतने हमारे गलत हो गए। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगला वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।